चलिए मंगलाचरण करते हैं। काऊणमुक्कारं जिणवर्गसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोले श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रहस्यों के पिटारे के रूप में, भंडार के रूप में बनाया है। दर्शन पाहुल चल रहा है। प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 27 और 28 का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अध्ययन किया जाएगा। दोनों गाथाएं महत्वपूर्ण हैं। किसकी वंदना करनी चाहिए, किसकी वंदना नहीं करनी चाहिए, तार्किक रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 27 उच्चारण। ण वि देहो देहो वंदिजयी आधा पूरा जा वंदिजयी। ण वि य कुलो कुलो। ण वि य जाई संजुत्तो आधता पुरता जाई संजुत्तो। को को वंदमी वंदमी। गुणहीनो गुणहीनो। ण हु सवणो सवणो सवणो। णीय णीय सावो सावो होई होई। णविदेहो वंदिजयी णविदेहो वंदिजयी। णवीयकुलो णवीयजाई संजुत्तो णवीयकुलो णवीयजाई संजुत्तो। को वंदमि गुणहीनो को वंदमि गुणहीनो। णहु सवणो णीय सावो होई। णहु सवणो णीय सावो होई। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। आप देखिए कितनी बार ण ण ण नहीं नहीं नहीं, कितनी बार नहीं शब्द का प्रयोग है। ण वि देहो वंदिजयी। ण यानी नहीं, वि भी अर्थ लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। नवी नहीं। देहो देह देह शरीर। वंदिजयी वंदना किया जाता है। शरीर वंदना नहीं किया जाता है, शरीर की वंदना नहीं की जाती है। वंदिजयी वंदिजयी यहाँ पर वंदना की जाती है, यह अर्थ हुआ। और अगर इसकी जगह होता वंदई या वंदेई तो उसका अर्थ होता वंदना करता है। यह कर्मवाच्य में प्रयोग किया गया है। देहो वंदिजयी देह की वंदना की जाती है। मेरे द्वारा देह वंदना की जाती है, मेरे द्वारा देह की वंदना नहीं की जाती है, ऐसा हम लगा सकते हैं यहाँ पर वाक्य। मेरे द्वारा या हम सभी के द्वारा, यह यहाँ पर साइलेंट है, शब्द नहीं आया, लेकिन वंदिजयी से ये क्लियर हो रहा है कि मेरे द्वारा, हम सभी के द्वारा, सभी के द्वारा वंदना की जाती है, नहीं की जाती है। किसकी वंदना नहीं की जाती? देहो देह देह की वंदना नहीं की जाती है। देहो न वंदिजयी देह की वंदना नहीं की जाती है। और किसकी वंदना नहीं की जाती? न वि य कुलो कुल, य और
ण यानी नहीं, वी यानी भी, और कुल की भी वंदना नहीं की जाती है। देह यानी शरीर, शरीर की वंदना नहीं की जाती है। कुलो, कुल की वंदना नहीं की जाती है। कुल, कुल का मतलब है जहां पर हमारा जन्म हुआ है वह कुल कहलाएगा। कुल की वंदना भी नहीं की जाती है। न वीय जाई संयुक्तो, जाई जाई जाति, जाति से संयुक्त होना। उच्च कुल का हूं इसलिए मेरी वंदना होनी चाहिए, नहीं। जाई संयुक्तो, जाई जाति, जाति से संयुक्त होने से, मैं किसी विशिष्ट जाति का हूं इसलिए मेरी वंदना होनी चाहिए, नहीं। ना तो जाति की वंदना की जाती है, न कुल की वंदना की जाती है, न शरीर की वंदना की जाती है। और क्या है? को वंदमी गुणहीनो, को गुणहीनो, को यानी कौन, गुणहीनो गुणों से हीन। गाथा बड़ी सरल है। को कौन, गुणहीनो गुणहीन, गुणों से हीन को ऐसा कौन है जिसको मैं वंदमी वंदना करता हूं। को गुणहीनो, कौन गुणहीन है, ऐसा कौन सा गुणहीन व्यक्ति है जिसको मैं वंदमी वंदना करता हूं। ऐसा कोई भी गुणहीन व्यक्ति नहीं है जिसकी मैं वंदना करता हूं। मतलब जो गुणवान हैं उनकी ही सदा वंदना की जाती है, जो गुणवान हैं उनकी ही सदा प्रशंसा की जाती है, वे ही सम्माननीय होते हैं। जो गुणवान नहीं है ऐसे व्यक्ति के शरीर को देखकर उसकी पूजा वंदना नहीं की जाती, उसकी जाति या कुल को देखकर उसकी वंदना पूजा नहीं की जाती। उच्च जाति का, उच्च कुल का है, उत्तम जाति का है, सुंदर शरीर वाला भी है, लेकिन गुणों से हीन है तो कोई भी उसकी वंदना नहीं करता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची जाति का क्यों ना हो, गुणों से हीन यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। यहां पर एकदम क्लियर कह रहे हैं, को वंदमी गुणहीनो, गुणहीनों को, ऐसा कौन गुणहीन व्यक्ति है जिसको मैं वंदमी वंदना करता हूं। ऐसा कोई भी नहीं है। वंदमी यहां पर वर्तमान काल उत्तम पुरुष का एक वचन है। वंदमी वंदना करता हूं। और ऐसा व्यक्ति जो गुणहीन है वह गुणहीन व्यक्ति न हु सवर्णो, सवर्ण श्रमण, न वह तो श्रमण ही नहीं है। जो गुणहीन है, श्रमण में जो गुण होना चाहिए वे गुण जिसमें नहीं है, ऐसा गुणहीन व्यक्ति भले ही दिगंबर मुद्रा को धारण किए हो, भले ही वस्त्रों से विहीन हो, जैसा कि ऊपर की गाथाओं में आया है, हमने पढ़ा है, वो सारी कंडीशंस, वो सारी परिस्थितियां, वो सारा बातें, सभी पॉइंट्स यहाँ पर भी हम लगा लें। तो ऐसा व्यक्ति जो भले ही वस्त्रों से विहीन हो तो भी, दिगंबर हो तो भी, अगर गुणहीन है तो को वंदमी, को कौन, ऐसा कौन सा गुणहीन व्यक्ति है जिसको मैं वंदमी वंदना करता हूं, किसी को नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति न हु सवर्णो, सवर्णो श्रमण नहीं है, ऐसा व्यक्ति श्रमण नहीं है, उसको हम श्रमण नहीं कहेंगे। सवर्णो श्रमण, वह श्रमण नहीं है, वह मुनि नहीं है। और आगे कह रहे हैं णेय सावो होई, तो क्या श्रमण नहीं है तो श्रावक है? णेय नहीं, सावो, सावो श्रावक, श्रावक भी नहीं, होई होता है। ऐसा गुणहीन व्यक्ति ना तो श्रमण है
और ना ही श्रावक है। श्रमण का वेश धारण किया है लेकिन श्रमण वाले गुण नहीं है। सुन लीजिए अच्छे से। श्रमण का वेश धारण किया है लेकिन श्रमणों वाले गुण नहीं है। दिगंबर मुद्रा धारण कर ली है, दोनों प्रकार के बाह्य जितने भी दिखाई देते हैं वो बाह्य परिग्रह छोड़ दिए हैं या उनके बाह्य परिग्रह दिख नहीं रहे हैं, लेकिन 28 मूल गुण रूप जो गुण हैं या जो भी गुण मुनि महाराज के बताए गए हैं मिनिमम, उनका भी पालन यदि नहीं हो रहा है, वो गुण भी यदि नहीं है, तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो ना तो श्रमण हैं और ना ही उनकी गिनती श्रावक में की जाएगी। श्रमण है, श्रमण का वेश धारण किया हुआ है, तो श्रमणों वाले गुण भी होने चाहिए। श्रावक है, श्रावक का वेश जिनका है, तो श्रावकों वाले गुण भी होने चाहिए। दोनों तरफ हम लगा लें। श्रमण है तो श्रमण वाले गुण भी उनमें हों, श्रावक हैं तो श्रावक वाले गुण उनमें हों। और यदि गुणहीन है तो वह व्यक्ति ना तो श्रमण ही हो सकता है और ना ही श्रावक हो सकता है। ऐसा स्पष्ट व्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी की इस गाथा से हमें प्राप्त हो रहा है। गाथा बड़ी सरल है। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ण वी य हु णीय ये सभी अव्यय हैं, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। देहो कुलो जाई संयुक्तो सवणो सावो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें को और गुणहीणों ये भी वैसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं, लेकिन वंदमी वंदना करता हूं इसके साथ उपयोग में आ रहे हैं, तो इसलिए इसे द्वितीया का एक वचन, अर्थ में इसे द्वितीया का एक वचन कहा जा रहा है। वंदिज्यै यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, कर्मवाच्य में है। इसके अलावा नीचे वंदमी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी, बड़ी आसानी से जाएगी। देखिएगा, जाती है देह की नहीं वंदना की जाती है, न ही कुल की और न ही जाति से सहित होने की। कौन गुणों से हीन व्यक्ति है जिसकी मैं वंदना करता हूं? कोई भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति ना तो श्रमण है और न ही श्रावक होता है। बड़ी अच्छी गाथा है। अब हम चलते हैं गाथा नंबर 28 पर। उच्चारण। वंदामि वंदामि तव समर्णा समर्णा अधर्णा पुरणा तव समर्णा शीलम शीलम च गुणम गुणम च बंभचेरम बंभचेरम च सिद्धिगमणम सिद्धिगमणम अधदध सिद्धिगमणम च तेसिम तेसिम सम्मत्तेन सम्मत्तेन शुद्ध भावेण शुद्ध भावेण। वंदामि तव समर्णा वंदामि तव समर्णा शीलं च गुणं च बंभचेरं च
शीलं च गुणं च बंभचेरं च सिद्धिगमनं च तेसिं सिद्धिगमनं च तेसिं सम्मत्तेन शुद्धभावेन सम्मत्तेन शुद्धभावेन। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है, आपको देखकर ही इसके शब्दों का अर्थ क्लियर हो रहा होगा। वंदामि, वंदामि वंदना करता हूं। पिछली गाथा में कहा गुणहीन की मैं कैसे वंदना कर सकता हूं, गुणहीन की कौन ऐसा गुणहीन है जिसकी मैं वंदना करता हूं, अर्थात कोई नहीं। अब कह रहे हैं वंदामि वंदना करता हूं, किसकी वंदना करता हूं, अब यह क्लियर कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं वंदामि वंदना करता हूं, मैं वंदना करता हूं। वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वंदामि वंदना करता हूं, किसकी वंदना करता हूं, अब देख लीजिए विशेषताएं, कौन सी व्यक्ति की वंदना करता हूं। पहली विशेषता तव समर्णा, तव तव तप, समर्णा समन्वित सहित, तव यानी तप, तप से समन्वित, तप से सहित। 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग, ये 12 प्रकार का तप कहा गया है। इन 12 प्रकार के तपों से जो समन्वित सहित संपन्न है, तव समर्णा संपन्न समन्वित सहित, तप से सहित जो तपस्वी है उसकी मैं वंदना करता हूं। जो अनशन उपवास करते हैं, जो एकासन ऊनोदर करते हैं, जो काय क्लेश तप करते हैं, ध्यान तप करते हैं, इत्यादि 12 प्रकार के तपों से जो संयुक्त हैं, ऐसे महामुनिराजों की मैं वंदना करता हूं। शीलम च गुणम च बंभचेरम च यानी और शीलम जो शील से संपन्न है, तप से संपन्न है, उनकी मैं वंदना करता हूं। और शीलम शील जो शील से संपन्न है, उनकी मैं वंदना करता हूं। गुणम जो गुणों से संपन्न है, उनकी मैं वंदना करता हूं। ब्रह्मचर्यम और जो ब्रह्मचर्य से सहित हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं मात्र बाह्य से जो नग्न है उनकी मैं वंदना करूंगा, ऐसा नहीं। जो गुणहीन है उनकी मैं वंदना करूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो तप से समन्वित हैं, तपस्यारत हैं, तपस्वी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। जो शील से सहित हैं, 18,000 प्रकार के शील के दोष बताए गए, उन शील के दोषों से जो रहित हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। जो शील से समन्वित हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। गुण बताए गए अलग अलग प्रकार के, इन गुणों से जो सहित हैं, ऐसे मुनिराज की मैं वंदना करता हूं। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, कुशील का त्याग, पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से कुशील पाप का जो त्याग कर रहे हैं, अपने ब्रह्म यानी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, पर वस्तुओं के प्रति कोई राग भाव नहीं रखते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य के धारी मुनियों की मैं वंदना करता हूं। जो तपस्वी हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं, ब्रह्मचर्य के धारी हैं, ऐसे मुनिराज को वंदामि वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। तेसिम उनके, च और तेसिम उनके,
उनके किनके, जिनकी बात की जा रही है, तपस्वी, शीलवान, गुणवान, ब्रह्मचर्यधारी, तेसिम, उनके, उन महामुनिराजों के ही सिद्धि गमनम, सिद्धि, सिद्धि, मोक्ष, निर्वाण, गमनम, गमन, उनके ही मोक्ष गमन है। सभी मुनिराज जो गुणहीन हैं, उनमें से कोई भी मोक्ष गमन करेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो गुणवान हैं, तपस्वी हैं, शीलवान हैं, ब्रह्मचर्य के धारी हैं, तेसिम, उनके सिद्धि गमनम, उनके ही सिद्धि गमन है, वे ही मोक्ष जाएंगे, वे ही मोक्ष जाते हैं। सिद्धि में गमन, मोक्ष गमन, निर्वाण प्राप्ति उनको ही होती है और इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूं, क्योंकि मुझे भी सिद्धि गमन करना है, मुझे भी संसार से छूटना है। तो जो संसार से छूटने की प्रोसेस में लगे हुए हैं या संसार से छूट गए हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूं, ये तो ठीक। लेकिन जो अब इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, सिद्धि गमन के निकट हैं, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की भी मैं वंदना करता हूं। तो यहां पर स्पष्ट कहा गया कि वंदना किसकी करता हूं? जो तपस्या में रत हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं, ब्रह्मचर्य जैसे उत्तम उत्तम धर्म के धारी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। और तेसिम, उनके ही सिद्धि गमनम, उनके ही सिद्धि गमन होता है, वे ही सिद्धि गमन करते हैं, वे ही मोक्ष गमन करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, संसार से छूटते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूं? वंदामि, नमस्कार करता हूं। मैं नमस्कार नॉर्मल रूप से नहीं कर रहा हूं। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं मैं देखा देखी या ऊपर ऊपर से नमस्कार नहीं कर रहा हूं, बल्कि दो विशेषण दिए हैं, सम्मत्तेन, शुद्ध भावेन, दोनों विशेषणों से सहित होकर वंदामि, वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। सम्मत्तेन, सम्यक्त्व सहित, सम्यक्त्व पूर्वक, सम्यक श्रद्धा से सहित होता हुआ, सम्मत्तेन, सम्यक्त्व पूर्वक वंदना करता हूं, श्रद्धा पूर्वक वंदना करता हूं, श्रद्धा से वंदना करता हूं। और शुद्ध भाव, शुद्ध भावों से वंदना करता हूं। वंदना की भी कंडीशन है, अगर हमें सामने वाले महामुनिराज के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हम वंदना भी दिखावे के रूप में कर रहे हैं, लज्जा से कर रहे हैं, शर्म के कारण, डर के कारण या किसी घमंड के कारण, किसी भी कारण से कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? सम्मत्तेन, सम्यक रुचि, सम्यक श्रद्धा से सहित होते हुए वंदना करता हूं। और शुद्ध भावों से, अशुद्ध भावों से नहीं, लौकिक आकांक्षा से नहीं, शुद्ध भावों से वंदना करता हूं। ये दोनों कंडीशन, जब भी हम अच्छे सच्चे मुनिराजों के निकट पहुंचे, अपने आप हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें उनके चरणों में अपना मस्तक झुका देना है, ये हमारी श्रद्धा कहती है। और हमारे अंदर शुद्ध भाव हो, हमें कोई लौकिक आकांक्षा या अन्य कुछ भी चीज, हमारे मन में कोई अशुद्ध भाव ना हो, कोई गलत भाव ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। आचार्य कुनकुन स्वामी की यह गाथा हमें बहुत अच्छा संदेश दे रही है। वंदना किसकी करना चाहिए, कैसे गुणवान हो उनकी वंदना करनी चाहिए, और वंदना हमें कैसा करना है, रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करनी है, शुद्ध भाव से सहित होकर करनी है। ये बातें हमें यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी की गाथा से प्राप्त हुई है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से और देखते हैं। वंदामि, यह वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वंदामि। तव समर्णा प्रथमा का बहुवचन है,
या इसको हम द्वितीया का बहुवचन भी कह सकते हैं। वंदामि के साथ है तो द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। शीलम, गुणम, बंभचेरम ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। च, 4 बार च शब्द आया है, ये अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। सिद्धिगमनम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तेसिम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। सम्मत्तेन शुद्ध भावेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ये व्याकरण भी हो गया, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तप से संपन्नों को, शीलवान को, गुणवान को और ब्रह्मचर्यवान को श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भाव से नमस्कार करता हूं, उनके ही सिद्धिगमन होता है। बहुत अच्छी गाथा है, बड़ा आनंद आ रहा है। YouTube पर घर बैठे थोड़ा सा समय लगाकर इतना बड़ा ग्रंथ हमें पढ़ने को मिल रहा है, ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपने सभी साथियों को प्रेरित कीजिए कि इस माध्यम से वे भी इस अध्ययन का लाभ ले सकें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों को अपने अंदर आत्मसात कर सकें। बहुत अच्छा कार्य ये हो रहा है। जो भी पुण्यार्जक हैं, जो भी सहयोगी हैं, जो भी प्रचारक हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। सभी को जय जिनेंद्र।